नमस्कार। आज हम एक काफी पेचीदा मसले पर बात करने वाले हैं। भारत में बांग्लादेश से होने वाला अवैध प्रवासन। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस मुद्दे के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। तो आइए इस मामले की थोड़ी गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रवासन होता क्यों है और इन स्रोतों के मुताबिक भारत पर इसका असर क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो यही सवाल है कि लोग ये सीमा पार करते ही क्यों हैं, मतलब क्या वजह है। स्रोतों में जिक्र है कि ये जो भारत बांग्लादेश की सीमा है, ये 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। हाँ, और इसका काफी बड़ा हिस्सा वो नदियों वाला, जंगलों वाला है, तो निगरानी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ। बिल्कुल। और फिर आर्थिक कारण भी तो है। बहुत से लोग शायद बेहतर काम की तलाश में, बेहतर जिंदगी की उम्मीद में भारत आते हैं। स्रोत बताते हैं खेती या कंस्ट्रक्शन, घरेलू काम, इस तरह के कामों के लिए। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो सामने आती है स्रोतों से वो है सांस्कृतिक समानताएं, जैसे भाषा, रीति रिवाज। खासकर पश्चिम बंगाल, असम जैसे जो सीमा से लगे राज्य हैं, वहाँ कुछ प्रवासियों के लिए घुलना मिलना शायद आसान हो जाता है। अच्छा। और हाँ, ये भी है कि ऐतिहासिक रूप से मतलब पहले सीमा पर शायद उतने सख्त इंतजाम नहीं थे पहचान वगैरह के, तो उससे भी स्थिति थोड़ी बड़ी है। कुछ स्रोत अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा चिंताओं का भी जिक्र करते हैं कि वो भी एक वजह हो सकती है पलायन की। तो ये तो हुई वजह कि लोग क्यों आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके असर की भारत पर। इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, असर तो है, खासतौर पर असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। स्रोतों के मुताबिक वहाँ जनसंख्या के पैटर्न में बदलाव आया है और इससे फिर स्थानीय लोगों में अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को लेकर एक चिंता सी पैदा हुई है। सही बात है। और जाहिर है जब ज्यादा लोग आते हैं तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, नौकरियां, घर, स्कूल, अस्पताल, उन पर दबाव बढ़ता है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले से ही संसाधन कम है। बिल्कुल, और इसे अगर थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। हमने देखा है असम आंदोलन जैसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हाँ। फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी जैसी नीतियां आईं जिन पर काफी बहस भी हुई। ये नागरिकों की पहचान से जुड़ी प्रक्रिया है जैसा स्रोत बताते हैं। और सुरक्षा वाले पहलू का भी जिक्र है। कुछ इंटेलिजेंस चेतावनियां भी रही हैं स्रोतों के अनुसार कि इन रास्तों का इस्तेमाल गलत इरादे वाले लोग भी कर सकते हैं। हालांकि ये भी साफ है कि हर प्रवासी को उस नजर से देखना ठीक नहीं। तो फिर भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया है? क्या स्रोतों में कुछ कदमों का जिक्र है? हाँ बिल्कुल, जैसे सीमा पर फेंसिंग लगाना, बाड़ लगाना, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गश्त बढ़ाना, ये सब बातें हैं। और एनआरसी के जरिए नागरिकता रिकॉर्ड को डिजिटल करने की कोशिश का भी जिक्र है। हाँ। और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का भी जिक्र आता है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये कुछ पड़ोसी देशों के खास अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देने से जुड़ा कानून है। हाँ, पर ये सारे कदम जो हैं, इन पर भी तो अपनी अपनी बहसें हैं, है ना? यही वो मुश्किल सवाल आता है कि देश की सुरक्षा जरूरतें और मानवीय पहलू, इनके बीच संतुलन कैसे बने? सही कहा। क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल का मसला नहीं रह जाता फिर। इसमें मानवीय गरिमा का सवाल है, क्षेत्रीय राजनीति है, पहचान का मुद्दा है, आर्थिक जरूरतें हैं। बहुत कुछ उलझा हुआ है इसमें। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभरती है? यही कि ये बांग्लादेश से अवैध प्रवासन वाला जो मसला है, ये बहुत बहुस्तरीय है। कोई आसान जवाब नहीं है इसका। बिल्कुल, इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सुरक्षा सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाती है सोचने के लिए। हाँ, कि कोई भी देश अपनी सीमाओं, अपने संसाधनों और अपनी सुरक्षा का प्रबंधन करते हुए मानवीय गरिमा और जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं, उनको एक साथ कैसे निभा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।